असं आहे हां ऐका ना हां करताय ना 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 आवाज होता श्रीराम श्रीराम श्रीराम
एक महिना झाला. आणखी केरळाचे म्हणजे गव्हर्नर गोवाचे गव्हर्नर केरळाचे आता कोण माध्यमात काही केरळाचे सब लोग बसून गया. श्री गणेशाय
रम्यं सर्वां गोपिन संशया रामं दूर्वादश्यामं प्रहलादं पीतवासं सुवर्णिनाम बिल्लिं सुसायोगा रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं विप्रकटितं धारकं राजेन्द्रं सत्यवदनं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे योगाभिरामं रघुवरं रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम वरदाय राम राम श्रीराम राम जगत राम श्रीराम राम शरणं राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मतिता रामचन्द्र स्वामी रामो वत्सला रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने दर्शनेन शृणो यस्य मामे तु न जाता वरदो माते यस्य वन्दे रघुनन्दनं रूपाभिरामं रणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजं मारुतिर्जयं धीरेण बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वादयुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं पारुण्यविलासाकां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं आपदां भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां भगवाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्धनं भवतीजानां वर्धनं सुखसम्पदां वर्धनीयं मुक्तानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामो रमेशं भजे रामेणाव्यसा निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानासीपरायणं वरदनं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तवयसा भवतु मे भो राम मानुभर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री श्री तपोषितं श्रीराम संपूर्णं सीताराम रामस्तु दिव्याधीश स्वामी महाराज की जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज हरि सर्वोत्तम हरि दिवोत्तम हरि सर्वोत्तम हरि स्वामी महाराज की आता सुरुवात आहे शंकराचार्य सुरुवात करणार हरि ओम हरं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्ये आशवेदा स्थिरैरङ्गये पुष्पवासनो भिर्यदेव देवहे दैयदायो ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्वस्ति नो
नमस्कार करता स्वामीच्या चरण वंदन करता आणि विश्व हिंदू परिषदेचे जे भारतातून नाही तर अमेरिकेसारख्या मोठ्या प्रसार प्रचार करतात त्यामध्ये श्री 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 शक्ती शांतानंद महर्षी स्वामी महाराजांच्या आम स्वागत करतात। आज ही रथयात्रा अयोध्येसारखून सुरू झाली आणि आज या 350 वर्षांमध्ये जर अशा रामदेवाच्या भेटेक ताजी स्नेहमेल लागत आले असतात तुम्ही स्वाम्याच्या हो तो आमचा जो मूळ जो असा 356 वर्ष 356 years पहले इस मठ की स्थापना हो गई थी और यहाँ राम सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा अंदर है और उसकी पूजा 356 साल से नियम से हो रही है। वही सचमुच हमारे स्वामी जी का एक आराध्य श्री रामदेव और इस रामदेव की समिति में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस राम मंदिर की प्रतिमा लेकर आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के ओर से जो 27 जिलों राज्यों में जो यात्रा जो चल रही है 1500 जो किलोमीटर की यात्रा जो चल रही है उसकी गोवा की पहली यात्रा का मुकाम 15,000 का मुकाम जो है आज गोवा में श्री रामदेव के राम मंदिर में हो रहा है। श्री संस्थान होकर प्रत्येकाली जीवन मठ के जो राम मंदिर में हो रहा है इसलिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी काशी के गंगा तो यहाँ अवतरण हो गई है और राम मंदिर के नाम से ये राम मंदिर जो है बहुत पुराना है। 356 साल पहले राम मूर्ति की स्थापना हुई यहाँ हुई थी। इस परंपरा के आज इस मठ को 550 साल हो गए और इस 550 साल में हमारे 23 महंत हुए हैं और आज ये पीठाधीश जो है वे 24 के और इन लोगों ने आज जो विश्व हिंदू परिषद जो काम कर रही है हिंदुत्व के बारे में जगाने का तो पोर्तुगीज काल और ब्रिटिश काल हिंदुत्व को जगाने को उसकी रक्षा करने का इस संस्थान को कर पड़ेगा जोरदार मठ के स्वामी जी ने किया है। हिंदुत्व को जगाने वाला हिंदू संस्कृति को जगाने का सभी भारत में जब परिग्रह आक्रमण हो गया था हमला हो गया था तो उस हमले के समय इस स्वामी जी ने उसकी रक्षा कर दी। जहां जहां मठ चाहे वो मठ बन गए। आज हमारे सभी भारत में 33 मठ है वो प्रमुख मठ यहाँ है और इस 33 मठ में ये सब कुछ काम चल रहा है। आज कार्तिकी पौर्णिमा का तुलसी विवाह का दिन है। कार्तिक महीने में यहाँ बहुत बड़ा महीने भर यहाँ त्योहार चलता रहता है और इस त्योहार में आज त्रिवेणी संगम हो गया है। हमारे स्वामी जी जो चातुर्मास के व्रत के लिए यहाँ कुंठा में थे और आज इस स्वामी जी तीर्थ यात्रा यहाँ भगवान श्री राम की यात्रा दिग्विजय यात्रा यहाँ आ रही है इसलिए सिर्फ कुंठा से यहाँ आ गए हैं। तीसरी बात ऐसी है कि इस विश्व हिंदू परिषद के जो स्वामी जी के नेतृत्व से जो यात्रा चल रही है वे शिव शक्ति शांतानंद महर्षि भी यहाँ यात्रा के साथ यहाँ पहुंचे पहुंच गए और इस त्रिवेणी संगम में आज इलाहाबाद जाने की जरूरत है और त्रिवेणी संगम हमारे कुशावती नदी के जीवोत्तर तट पर भर गई है सब लोगों के। आज सभी लोगों का उत्साह सभी यहाँ जो आ गए हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुशी की बात है। और ऐसी बात हो गई थी जब अयोध्या में जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया था उस दिन हमारे गुरु स्वामी जी विद्याधीराज स्वामी और समय विद्यमान स्वामी इन्होंने यहाँ दीपोत्सव मनाया गया था और इस दीपोत्सव के बाद आज हर रोज यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। हमारे आज में हमारे मठ कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती देवो उपाध्यक्ष हमारे सागवान जी उसी तरह से भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विधायक मडगांव के विधायक दिगंबर कामत जी और उसी तरह से उपाध्यक्ष आर कामत जी और दक्षिण गोवा के हमारे गोवा के प्रकांड के हमारे भूतपूर्व विधायक मोहन आमशेखर जी वे उसके प्रकांड के मंत्री भी हैं और दक्षिण गोवा के इस यात्रा के हमारे भाई नायक जी हैं
और उसी तरह से सभी भक्तगण जो यहाँ आए हैं, तहे दिल से यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और स्वागत के पहले मैं हमारे अध्यक्ष जो श्रीमती देवी बाबा देव तो वो माला समर्पण कर दी है हमारे स्वामी जी, विद्यार्थी स्वामी जी। ओम या प्रणेया आयने ते करायणे दूर्वारोहन्तु कृष्णे राजपुण्डरीकाणि समुद्रस्य सहायिमे दीर्घतमामते योजुर्वाङ्गशमे युगे अपामर्कयतीनां ब्रह्मा भगवति सागरपति। संगठन मंत्री है और उसी तरह से मैं हमारे मठ सेंट्रल मठ के अध्यक्ष श्रीमती देवी जी प्रार्थना करता हूँ। मठाचे तसे स्वामीचे आराध्य दैवत श्री रामदेव विठ्ठल या देवाक साष्टांग नमस्कार करता। तसेच आमचे 24वे गुरुवर्य श्री विद्यार्थी श्री स्वामी महाराजांक चरण कमलाक वंदन करता। आणि आज हांगा विराजमान जाल्ले श्री शक्ती शांतानंद महर्षी हांकाय प्रणाम करून स्वामी महाराजांच्या आज्ञेन आज कोंकणी पयलीं उलोवपाचो प्रयत्न करता। कारण आमचे थोडेशे अतिथी जे आसा हांगा तांकां एक वेळ कोंकणी समजपाक कठिनाई आहे, म्हणून स्वामी महाराजांच्या आज्ञेन हांव इंग्लिशीन उलयतां। पयलीं म्हणजे तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड स्वामीजी श्री शांतानंद महर्षि जी। I am extremely grateful to Swamiji for coming and blessing us here this evening. And with the guidance of our Swamiji, we are extremely honored that the Ram Rajya Madhya Yatra is today come to our Math. All of you all know that this Math has been in existence for almost 550 years. And the relation, the unparalleled faith of all our Swamijis on Ramdev has been really exemplary. I remember our 23rd Swamiji, he used to always say one thing whenever there was any difficulty. He says, Ram kare kaam, hum kare aram. So that was the kind of faith that our 23rd Swamiji and of course our 24th Swamiji has on Ramdev. I will narrate a small incident, I won't take much of your time. About 2 weeks back, there was the Digvijay of our Honorable Swamiji at Kunta. Since even now he is in Kunta, but he has come twice to make arrangements of this event. And I remember when I went there at the Digvijay, the clouds were black. The clouds were black, and it was almost 99% confirmed that rain would come. And there were 40,000 people for the Digvijay. Not 14,000, but 40,000 people. And our Swamiji, understanding the gravity of the situation, went and worshipped before Ram. He told Ramdev, stop the rain for 6 hours. Okay, this mutt is yours, the entire community is yours, and let people enjoy the retreat also. You will be amazed to know that for that 6 to 7 hours, till Swamiji returned back to the mud, there was not a drop of rain. It rained in all the adjoining areas. Because the moment you cross Kunta, you face the rain. Because I was going from Kunta to Angola and I saw the rain during that time. So that is the kind of faith and that is the kind of, protection that the Ramdev has given. I also remember that the 23rd Swamiji, Sri Vidyadhara Swamiji, had done Chaturmas in Ayodhya. And we were so fortunate, many of us. Mr. Digambar Kamal is here, he was then the Chief Minister of Goa. Mr. Rara Kamal, we all visited Ayodhya because Swamiji planned a Chaturmas there. And we had the great fortune of going and worshipping before Ramlalla. So I think the relationship between this month
And I did not repeat all the incidents that Mr. Anil Pai has said. This mud has been a great guiding force for our community. We have faced a lot of difficulties during the Portuguese Inquisition, where the temples were destroyed. We were asked to move. For example, my family deity was taken from the village of Nagwar to Angola, where it is still there. And it is only the guidance of our honorable Swamiji's, up till the 24th Swami, that we have been able to retain our unique identity as Hindus. With these few words, I take great pleasure. It is a unique privilege for me to welcome all of you, especially our honorable Swamiji. And I would request everybody to conduct the remaining proceedings. Thank you. इस मठ की स्थापना तो 15वीं शताब्दी में 1475 में 1475 में बद्रीनाथ में हुई थी। जो पहले स्वामी संस्थापक स्वामी जी थे वे नारायण तीर्थ स्वामी जी, और उन्होंने पहले पर वाराणसी में एक मठ बनाया, उसके बाद दक्षिण भारत में भटकल में और गोवा में सब आ गए थे। उसके बाद हमारे गुरु स्वामी जो थे विद्याधर स्वामी जी, उन्होंने अपने 45 साल में सभी गोवा और भारत में 11 नए मठ बनाए। और इसका मठ की स्थापना में सिर्फ मठ नहीं है, तो सभी लोगों का स्नेह मिलन है एक जगह, जो सभी भाई बहने जो है ये करके आ सकते हैं, अपना दुख सुख दुख भूल सकते हैं और नया काम कर सकते हैं। कभी हमारे अध्यक्ष ने बताया 2011 में अयोध्या में चातुर्मास हो गया था, और जब अयोध्या में चातुर्मास कितने धूमधाम से बनाया, सभी भारत से, दिल्ली से, अमेरिका से भी लोग वहां आ गए थे स्वामी जी की चातुर्मास के लिए। और इतना ही नहीं है, आज जो मंदिर जो बना रहा है, उस मंदिर में हर रोज वहां से जाने के लिए लोगों को एक गुफा को सवलत दी थी। और उस समय बहुत से लोगों ने ऐसा कहा था, स्वामी जी के चरण वहां अयोध्या भूमि स्पर्श हो गया है, तो कोर्ट में जो कुछ चल रही है उसकी सफलता से हो जाएगी और राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर वहां बना रहा है, और उसी जागृत यात्रा जो गोवा में आज भद्रा देवी से 5:15 बजे आ रही थी, वहां से कोटकेश्वर मंदिर, भापसा, पणजी, कोटाली, वास्को और मडगांव में श्री मारुति मंदिर से कानपुर में स्वागत करते हुए पहुंच गए। आज यहाँ उनका मुक्काम है और कल से वो हमारे कर्नाटक में पहुंच गए। आज स्वामी जी की हमारे पत्रकार मंडल के स्वामी गुरु स्वामी जी मैंने बताया, तो कुंभा में चातुर्मास अभी दिग्विजय परसों हो गया है, मगर रथ यात्रा आ जाती है, इसलिए स्वामी जी आ गए। लास्ट सब कुछ दीपोत्सव जो बनाया गया है, ये नया दिवाली का दीपोत्सव आज यहाँ राम मंदिर के नाथ यहाँ बनाया गया है। स्वामी जी का यहाँ मठ कमेटी की ओर से मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूँ, और मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी दो आशीर्वाद हमें बताए।
सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मेरा गुरु जी जगतगुरु स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती महाराज के चरण कमलों पर साष्टांग नमस्कार करते हुए ये मंच पर विराजमान परम पूज्य महाराज को प्रणाम करते हुए आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। You know that I am from Kerala, so I am not capable of talking in Hindi as you do, but I will try my level best, particularly at the time this village. ये राम राज्य अयोध्या का 1991 में मेरा गुरुजी ने शुरू किया कोल्लूर मूकांबिका देवी मंदिर से। आप जानते हैं कोल्लूर देवी मूकांबिका देवी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अभी भी वो यात्रा हर साल 1 महीने की यात्रा रामनवमी के टाइम में चल रहे हैं। 33 साल हो गया, 33 years। लेकिन ये यात्रा तो अलग यात्रा है। हमने ये यात्रा 2018 में अयोध्या से रामेश्वरम तक की। 2019 में फिर रामेश्वरम से अयोध्या तक 9 राज्यों से होते हुए 41 दिन का यात्रा की। कुल 14 महीने का यात्रा राम जी अयोध्या से रामेश्वरम तक गए। जब 14 महीने पूरा हो गया, राम जी अयोध्या लौटकर अयोध्या जी में राज्याभिषेक किया, पट्टाभिषेक। हमारा संकल्प ये था कि जब राम जी अयोध्या पहुंचकर राज्याभिषेक करेंगे, उसके बाद तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट से हमको फैसला मिलना है राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। वो संकल्प तो सफल हो गया। जब हमने अयोध्या पहुंचकर राज्याभिषेक किया, उसके बाद 41 दिन के अंदर ही वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से मिला कि आप राम जन्मभूमि में ही राम मंदिर का निर्माण करो। अभी आप जानते हैं भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा है। क्यों वनवास का संकल्प में हमने किया? रामायण आप जानते हैं, राम जी का कथा पूरा वनवास का टाइम में है। राम जी का अवतार उद्देश्य, द पर्पस ऑफ हिज इनकार्नेशन, वो वनवास का टाइम में था। रावण को मार डाला, बाली को मार डाल दिया, सभी राक्षसों को मार डाल दिया, सभी अधर्मों को हटा दिया सत्य से। शबरी को आशीर्वाद दे दिया। एक केवट था, उनको अपने गले में लगाकर आशीर्वाद दे दिया। ऐसा वापस 14 साल के बाद
वापस अयोध्या पहुंचकर राज्याभिषेक किया, एक भारत को राम राज्य बन गया, धर्म का संस्थापना किया। वो सब राम जी वनवास के लिए गया, इसीलिए ऐसा हुआ त्रेतायुग में। हमने सोचा कलयुग में भी ऐसा करना है, जब तक राम जी अयोध्या में रहेंगे तब तक रावण जिंदा रहेगा। तो 2018 में एक रथ के माध्यम से राम जी को लेकर आए, रामेश्वरम तक गया, 9 राज्यों से होते हुए 41 दिन का यात्रा। तो राम जी को क्या क्या अनुभव मिला है त्रेतायुग में, जब वनवास के लिए गया दक्षिण में, पूरा अनुभव हमको भी मिला है। जब दक्षिण गए, अभी का चेन्नई, अभी तमिलनाडु का मुख्यमंत्री अभी का स्टालिन ने, और टाइम में स्टालिन ऑपोजिशन लीडर था, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में बुलाकर घोषणा किया कि राम राज्य रथ को हमारा धरती पर आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा धरती तमिलनाडु तो द्रविड़ का धरती है, राम जी तो आर्य है। हमारा नेता तो रावण है, आपका नेता आर्य का तो, हमारा नेता रावण है, आपका नेता राम जी है। अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उनका नेता, बड़ा नेता रामस्वामी नायकर था, उसका दूसरा नाम था पेरियार। उन्होंने एक किताब का रचना की, वो किताब का नाम था कीमायड। वो कीमायड में राम जी विलन और रावण हीरो, ऐसा एक इतिहास दक्षिण भारत में है। इसीलिए उन्होंने रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन 4000 पुलिस को डिप्लॉय करके, उधर का AIDMK, उसमें भी डी है द्रविड़, लेकिन राम जी का संदेश को, वो संकल्प को मान लिया। 15,000 आदमी लोगों को गिरफ्तार करके सड़क से हटा दिया। राम यात्रा तो ठीक से चला। 4 दिन कुछ जिलाओं में 144 डिक्लेयर किया। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? ये रामायण का रिकॉग्निशन है कलयुग में। इसलिए जब पहुंच के वापस आ गया, राज्याभिषेक किया, अभी राम राज्य तो आने वाला है, ऐसा सभी संधि इकट्ठा होकर अयोध्या में घोषणा किया। उसके बाद तुरंत कुछ हुआ। अभी ये तीसरा यात्रा, उस दिन हमने घोषणा किया हमको किधर जाना है अगले यात्रा तो हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे, ऐसा घोषणा है। कुछ लोग पूछ लिया कि कैसे आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, उधर का प्रॉब्लम आप जानते हैं ना। हमने बोला उधर का प्रॉब्लम को कुछ सोल्वेंसी होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, इसीलिए राम जी जा रहे हैं। कैसे रास्ता साफ करना राम जी जानते हैं, वो भी ऐसा हुआ। अभी जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम कैसे जानते हैं। इस बार राम जी का रथ यात्रा ये दिग्विजय यात्रा के रूप में चल रहे हैं। अयोध्या जी से अक्टूबर 5 तारीख को दशहरा के शुभ दिन के प्रारंभ हुई। ये यात्रा अयोध्या में ही दिसंबर 3 तारीख को गीता जयंती के शुभ दिन संपन्न हो जाएगी। 2 महीने का यात्रा है, 15,000 किलोमीटर का यात्रा है। वो भी नहीं, इतिहास में पहली बार भारत और नेपाल को छोड़कर इतना बड़ा यात्रा चल रहा है। राम राज्य का संस्थापना है हमारा लक्ष्य। बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा हमको। आजादी के बाद ही अभी हम मनाते हैं क्या 75th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अमृता बाबू मनाते हैं सरकार की तरफ से। क्यों? आजादी के बाद ही अभी हम एडीबीसी का इतिहास पढ़ रहे हैं। एडीबीसी क्या? एनाटॉमी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्तुस। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्रिस्तु वर्ष कितने हैं अभी? 2022। लेकिन राम वर्ष कितने आदमी जानते हैं? कृष्ण वर्ष
कितने आदमी जानते हैं? क्रिस्तु के बाद, क्रिस्तु के पहले एडी एंड बीसी, वो एडी बीसी के बीच में क्रिस्तु को छुपा के रखकर हमको इतिहास पढ़ा रहे हैं। हम तो क्रिस्तु का अपोजिट क्या बोल रहे हैं, एनिमी नहीं है। लेकिन हम, हमारा भारत में कितने कितने संत लोग हैं, कितने कितने महापुरुष है, राम जी के कृष्ण है, ऐसा बहुत उनका इतिहास पढ़ाने के लिए हमारा शिक्षा में ज्यादा नहीं है। आजादी के बाद का अर्थ सुन रहे हैं। इसीलिए 3 मुद्दाओं के ऊपर हमारा ये रथ यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा देश का नाम बदलाओ। हमारा देश का नाम सभी रिकॉर्ड में इंडिया है। इंडिया इंडिया इंडिया, बाहर जाओ सब लोग इंडिया बोलते हैं। अभी भी हमारा आदमी लोग इंडिया बोलते हैं। हम बोल रहे हैं, हमारा निवेदन है मोदी से, मोदी सरकार से, भारत सरकार से, भारत का नाम बदलाओ, इंडिया हटा दो, भारत लाओ। इंडिया हटा दो, भारत लाओ। तो हमने ऐसा बोला, एक आदमी उधर हमने हमसे पूछ दिया, स्वामी जी एक नाम पर क्या है? एक नाम में क्या है? हम बताएंगे। राम, श्री राम जी को एक ऐसा एक नाम मिला, ऋषि मुनियों ने दे दिया। क्यों ऐसा एक नाम दे दिया? उसको एक मतलब है या नहीं? कृष्ण ऐसा एक नाम दे दिया, दूसरा नाम नहीं दे दिया। क्यों? इसीलिए भारत ऐसा एक नाम दे दिया। ये राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं, सुनिए, एक मंत्र भी। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, एक मंत्र भी है, उसमें बीजाक्षर है। भारत सिर्फ एक नाम नहीं, एक मंत्र भी है, उसमें भी बीजाक्षर है। राम मंत्र में राम बीजाक्षर है। भारत में राम बीजाक्षर है, राम तो अग्नि भी है। The sun represents Agni, Ra represents sun, and Ra represents Agni. हमारा राम तो सूर्यवंशी है। ये भारत का मतलब क्या है? कृष्ण शब्द का मतलब क्या है? कृष्ण भूवाचक शब्द नष्ट निवृत्ति वाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण प्लस नाम इज इक्वल टू कृष्णा। कृष्ण is related to कृषि, आर्थिक प्रिंसिपल और मेटीरियल प्रिंसिपल, प्रापंचिक, भौतिक, नकार नष्ट निवृत्ति वाचक, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। तो मेटीरियल प्रिंसिपल और spiritual principle joining together, we get Krishna. There is a suggestion behind it. So there is a मतलब है, हर एक नाम में मतलब है। राम शब्द नारायण मंत्र में राम है, नमः शिवाय मंत्र में मां है। राम प्लस मां राम, ये सब आप जानते हैं। इसलिए हमने बोला मतलब है, इसलिए भारत ऐसा नाम है। अगर नाम बदलाया तो भारत का भविष्य बदलेगा, भारत का भाग्य बदलेगा, ये शास्त्र है। इसलिए हमारा देश का नाम बदलाओ सबसे पहले। दूसरा मुद्दा हमारा लक्ष्य राम राज्य का स्थापना है, लेकिन रामायण के बिना कैसे राम राज्य का स्थापना कर सकता? रामायण तो बहुत जरूर, राम जी कौन थे, रामायण का संदेश क्या था, राम जी ने क्या क्या किया, राम राज्य का संस्कृति क्या था, उसके बारे में अगले पीढ़ियों को जानकारी दे देना चाहिए। इसीलिए हमारा शिक्षा में रामायण शामिल करना। ये दूसरा। तीसरा, हम जो
25 साल हो गया, लेकिन हम नहीं जानते, हमारा शिक्षा में नहीं है। Nobody is aware of that. Why? Because there is no chance to study all these things in our curriculum. अभी भी मेघालय का ये सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ करेंगे मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं, कुछ करेंगे भारत में, भारत सरकार ऐसा सोच रहे हैं 2024 में। इसीलिए हमारा संकल्प है कि ऐसा होना ही चाहिए। हमारा वास्तविक इतिहास शिक्षा में शामिल करना, ट्रू हिस्ट्री हैज टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ भारत, देन ओनली वी कैन एस्टैब्लिश साम्राज्य, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसा एक इतिहास हम पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। इसका इतिहास औरंगजेब का, बाबर का, अकबर का, गोरी का, गजनी का, सभी आतंकवादियों का, आक्रमणकारियों का इतिहास, ब्रिटिश का, मुगलों का इतिहास आपने पढ़ लिया, हम भी पढ़ लिया, अभी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तुकाराम जी है, आजादी में ज्ञानेश्वर जी महाराज है, महाराष्ट्र का इतिहास हम बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज है ना, कितने संत है, राम जी है, कृष्ण है, अवतार पुरुष। एक बड़ा इतिहास, क्योंकि एक इतिहास हम अगले पीढ़ियों को पढ़ाना ही है, क्योंकि हमारा बच्चे कैसे होना चाहिए। रावण जैसा एक पुत्र किसको चाहिए? मेरा पुत्र कुंभकर्ण जैसा होना चाहिए, ऐसा कितने माँ प्रार्थना करेंगे, कितने माताजी पिताजी प्रार्थना करेंगे कुंभकर्ण जैसा एक, शूर्पणखा जैसा एक बेटी हमको चाहिए क्या? सीता जैसा एक बेटी हमको चाहिए, गुरुला जैसा बेटी हमको चाहिए, राम जैसा एक बेटा चाहिए, भरत जैसा एक बेटा चाहिए, लक्ष्मण जैसा एक बेटा चाहिए। ऐसा एक संदेश हमको रामायण से मिलेगा। इसीलिए राम राज्य में ऐसा होना चाहिए, सिर्फ राम नाम जाप करके तपस करने वाला नहीं, ऐसा नहीं। छात्र वीर्यम बोलते वो भी चाहिए, अर्जुन चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य सिर्फ वो नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण अकेला कुछ नहीं कर सकते, उनको क्या है? अर्जुन चाहिए। तो भगवत गीता का संदेश वही है, ठीक है। इसीलिए 3 मुद्दाओं के ऊपर ये रथ यात्रा आगे चल रहे हैं। आपको कुछ नहीं सिखाने का है, महाराज है, आपको सब अच्छी दिशा में आपको लेके जाने के लिए गुरु जी है। ये एक बड़ा पुण्य पवित्र धरती है, एक तपस्थली है, इसीलिए इधर आने के लिए हमको बहुत खुशी, आकर हमको बहुत आनंद मिल गया। आपने राम जी को बड़ा हार्दिक स्वागत दे दिया, ये सजावट करके पूरा महात्मा ने, महाराज ने एक स्पेशल ध्यान, उन्होंने एक स्पेशल अटेंशन इसके लिए दे दिया है, ये मेरा समझ में आया है। अपने राम जी के ऊपर इतना प्रेम देते हुए आप सबको बुलाकर एक हार्दिक स्वागत देने के लिए गाइडेंस दे दिया। आप भी इधर आकर राम जी का दर्शन, आशीर्वाद आपको भी मिला होगा, जरूर मिला है, राम जी का दर्शन आपको मिला है। अयोध्या जी राम मंदिर का निर्माण चल रहे हैं, राम जी रामलाला उधर विराजमान है, उधर का मंदिर के अंदर से दिया जलाकर ये रथमय अखंड ज्योति के रूप में प्रतिष्ठा किए हैं। वो भगवान श्री रामचंद्र जी ज्योति स्वरूप में उधर विराजमान है, और राम जी, सीता मैया, हनुमान जी सब उसमें है। मेरा गुरु जी जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज और उनका गुरु जी फर्स्ट गुरु नीलकंठ गुरुपाद दोनों जीव समाधि हुए, देख बताकर, टाइम बताकर, बैठकर ऐसा घोड़ी छोड़ दिया। इसके बारे में हम ज्यादा बोलने का टाइम भी नहीं है, वो आग्रह भी नहीं, क्योंकि दूसरा एक कार्य के लिए आया है। इसीलिए आप सबको
भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा मिले, गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद आपको मिले। अब भगवान श्री रामचंद्र जी आपको आशीर्वाद दें, ऐसा प्रार्थना करते हुए मेरा वाणी को विराम करता हूँ। मेरा गुरु जी का पादा रविंदों में अर्पण करता हूँ वाणी को। कल सुबह ऐसा है हमारा यात्रा का स्वरूप, सुबह 4 बजे हमारा सब लोग इसके साथ सब 26 लोग हैं, सेवक है, राम सेवक है। 4 बजे उठ जाएंगे तो लोग 5 बजे पहले ही हवन शुरू हो जाएगा, रथ के सामने हवन शुरू हो जाएगा रोज। उसके बाद उसके साथ साथ रथ के अंदर पूजा पाठ सब चलेगा, अभिषेक पूजा अर्चना सब चलेगा। उसके साथ साथ ये तंबुरु का अंदर रखा है, तंबुरु हाथ में पकड़ के प्रदर्शन करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा करी संदर्भ मंत्र का जाप 2 घंटे ऐसा रहेगा। उसके साथ साथ ये गो पूजा भी करेंगे। रुद्राक्ष का पौधा और नागा गंधी सर्पगंधी ऐसा बोलते हैं, 2 झाड़ 2 पौधा हम लगाएंगे। इधर भी हो राम जी अगर ठहरने वाला है उधर उसी धरती में हम रख के जाएंगे। वृक्ष पूजा गो पूजा इतना है उसका स्वरूप। उसके बाद हम निकल जाएंगे। कल 7:30 8 बजे तक इधर से प्रवास करेंगे। सबको पूजा में भी आ सकता है अगर आपको टाइम है तो आ सकता है। राम जी का आशीर्वाद दे सकता है। जय श्री राम। या यात्रे संबंधात आणि प्रभू रामचंद्राच्या जीवनाच्या संबंधात म्हाका माहिती दिली। सगळे जगात जर पळोवपाक वचत तर सगळीकडे रामायणाचे सगळे भाषांनी अनुवाद जाल्लो आसा। सगळ्या जगात खंयची देवळां नासतली पूण रामाची देवळां आसात आनी ती त्या प्रमाणे ती पूजा जाता। आदर कसो की आदर्श भाव, आध्यात्मिक पुत्र, आदर्श पती आणि आदर्श जनतेचो सेवक राजा असो त्या मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणजे मान आसा ते रामान आणि ताणे लागून अशे तरेचे राज येवचे अशे हे आसा। आता केरळ आणि गोवा हांचे केरळ और गोवा के भी बहुत बड़ी भाई भाई एक नाता है। 13वीं शताब्दी में जब यहाँ मुगल आए थे तभी यहाँ जो एक ग्रुप जो यहाँ से केरल में गया था उस केरल के राजा ने उनको वहां आश्रय दे दिया था और वहां जाकर उन्होंने आज जो कोच्चि में साष्टीपुरम जो है वो साष्टीपुरम ने आज हमारे लोग गोवा के रहते हैं। वहाँ टेम्पल भी है, कामाक्षी का मंदिर है, दामोदर का टेम्पल है और व्यापार और सब कुछ शिक्षा में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं है तो बालाजी का जो टेम्पल कोच्चि में बना है तो गोवा के यहाँ से लोग गए थे उन्होंने बनाया गया। आज उनका नाता एक है। और उसके बाद 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली जहाँ गए थे उस सेकंड जो दूसरा जो गए थे वे भी कोच्चि में बाहर गए थे और आज इतना नाता बहुत बड़ा बढ़ता गया और स्वामी जी के नाम से और इस प्रभु रामचंद्र जी के माध्यम से और भी नाता बढ़ेगा ऐसे भी आशा व्यक्त कर रहा हूं। हमारे जो मंदिर हमारे मठ जो है मठ के स्वामी जी उस समय प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद मानकर सब कुछ काम करते हैं। मुझे 2 बातें एक मिनट में बतानी है इस स्वामी जी के बारे में, हमारे गुरु स्वामी जी के बारे में बतानी है कि ये स्वामी जो है मध्व संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय के स्वामी जी होते हुए भी सब धर्म जाति के बारे में उसको प्यार है। कोई भी कोई भी हो। अभी जुलाई महीने में भटकल में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, फ्लड, सब डूब गया था। तभी स्वामी जी ने सबसे पहले हमारे मठ के जो समिति के लोग हैं उनको बता दिया जो लोगों को उसकी उपद्रव पीड़ित है उन पीड़ित लोगों को मदद करो, जो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई भी हो, उनको कपड़ा दे दीजिए, उनको भोजन दीजिए मठ में उसको। और क्या मंदिर भी टूट गए, घर मकान टूट गए, उनको मरम्मत करने के लिए मदद चाहिए तो हम वहां भेज देते। वो कितनी बड़ी बात और आपकी कृपा है। और इतना ही नहीं, परसों स्वामी जी ने पिछले महीने में एक जाहिर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है कि विशेष जो बच्चे जो हैं, अपंग जो बच्चे जो हैं, उनके दवा के लिए, शिक्षा के लिए हम मदद करेंगे। और उसमें लिखा है सिर्फ सारस्वत के नहीं है, किसी भी धर्म की जाति को मानव जाति का हम लोग काम करते हैं।
जिस तरह से प्रभु रामचंद्र ने मानव जाति का काम किया, प्रभु खुशी का विकास का काम किया, उसी तरह से विद्यमान स्वामी जी के काम कर रही है। और इस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के स्वागत के रथ यात्रा के लिए उनका से यहाँ गए। आज जे लोक हांगा आयल्या, आमच्या विश्व हिंदू परिषदेचे लोक हांगा आयल्या, तांचे सगळे मोठे तरेचे हांगा स्वागत जाला। तांचे आमच्या मठाचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे आमी आभार मानतात। तुम्ही खूपशे कितें अडचण जर जाल्ले आसत तरी आमी तांकां गिरगिरे आसात आणि मोठे स्वागत मानून मोठे मनान मानून घेवन तुम्ही ही रथयात्रा वचची। आमचे तुमकां सदांच आशीर्वाद आसतले, आमची तुमकां सदांच शुभेच्छा आसतल्यो। आणि आता आमचे विद्यमान स्वामीचे हांगा आशीर्वाद जातले। गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज। श्री विद्याविराट तीर्थ स्वामी महाराज की जय। श्री संस्थान गोकर्ण वर्तकाळ जीवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम देवकी पुत्र, मंगलम गरुड़ध्वज, श्री राम हनुमत सेव्यं, श्री कृष्णं भीमसेनं, श्री व्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मांताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ऐच दिवसो पर्तगाळी मठांतूं सुवर्ण अक्षरांचो बरोच संदेश अयोध्याचे रथयात्रा पर्तगाळी घेऊन गेलो विराजित जाऊन खानू वास्तव करता मिळाली हे हाजेकिंता व्हड भागी कोणाक दुसरे विषय कसं की मिळाली आणि देव आम्ही त्यांना सांगतात जाऊ बऱ्या देव बऱ्या किती करता आज कसं महत्वाचा दिवस कार्तिक द्वादशी काल एकादशी आशिल्ले पंढरपूर विठ्ठला स्मरण केले आमगेले वीर विठ्ठल रामदेव वीर विठ्ठल काल विठ्ठला स्मरण करच्या अवकाश मिळाले आणि आज ही रथयात्रा रामा रथयात्रा काय त्या दिवशी तुलसी विवाह मिळाली दामोदर आणि तुलसीला विवाह करत दिवस आहे 5 दिवसानंतरची विवाह मंगल कार्य आरंभ झाला तुकडे तुलसी लग्न झाल्यानंतर आरंभ झाला 5 दिवसात तुलसी विवाहात 2 लोक जावता एक वधू आणि एक वर आमगे वर बरे तू डायरेक्ट अयोध्याला नाही कसा अयोध्यापती राम ते अंगाई कसा रथयात्रा अंगाई कसा तुलसी विवाह अंगा आधी झाला म्हणजे असल भाग्य म्हणजे कार्तिक द्वादशी दिवस तुलसी विवाह खंचे डेट लागेल तसे नेक्स्ट डे 6 तारीख लागेल तसे 7 तारीख लागेल तसे किंतु तुलसी विवाह प्रबोधोत्सव संदर्भाची राम गाईल असा म्हणजे 5 दिवसात देव उत्थान द्वादशी आज मुक्त आम्ही सांगतात संप्रदायाप्रमाणे आषाढ एकादशी आरंभ होत असेल कसं नसा ते कार्तिक एकादशी उत्थान द्वादशी म्हणून म्हणतात 5 दिवसात प्रबोधोत्सव म्हणून करतात उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु म्हणून सांगतात देवा प्रार्थना करतात उठ देवा आणि सर्वही लोकांना मंगल कर म्हणून आणि देवाला प्रार्थना करतात तसं महत्त्वा दिवसांतू अयोध्यातल्या आरंभ झालं रथयात्रा पर्तगाळी मठा येऊन आज मुक्काम करता असा केन्नाही जायनाशिल तसं दिवस आज आमकां मिळाली आम्ही केन्नाही बरोबर की अयोध्यातल्या आई तसं रथयात्रा पर्तगाळी मठा राबिले आम्ही घेऊन गेलो त्यांनी झाडे आम्ही दौडील असा ह्या वस्तूची पळोवच्या
कशाने तिद्दुपडी आणि चेंजेस करते जायना कायम जाऊन गेलं आहे. त्यानेशी अगर प्रभु राम जी के बारे में अगर बताना हो तो हम ये बता सकते हैं कि संख्या शास्त्र, आज अगर संख्या शास्त्र में बोलना जाए तो आज का तारीख देखिएगा. आज का तारीख क्या है? 5 नवंबर है. तो ये 5 क्या है? जो तारीख है, दिनांक है 5, वो सभी 5 नंबर जो है वो हमारा अयोध्या से जुड़ी हुई है, 100% जुड़ी हुई है. क्यों बताते हैं? जब अयोध्या में शिलान्यास हुआ, उसका डेट याद है क्या आपको? उसका डेट क्या है? 5 अगस्त 2020. जो शिलान्यास हुआ वो भी 5 तारीख को हुआ. अब ये जो राम राज्य रथ यात्रा आरंभ हुआ, इसका डेट मालूम है? ये भी कब स्टार्ट हुआ? 5 अक्टूबर स्टार्ट हुआ. और आज जो रथ यात्रा 15 मिनट को आया है वो भी कब आया? 5 नवंबर. और एक बात बताते हैं, सोने पे सुहागा. और एक बात बताते हैं कि अभी जो राम मंदिर होने वाला है, राम मंदिर बनाने के बाद जो रामलला के स्थान था, वहां से मूर्ति जो प्रतिष्ठा होने वाली है वो कब होने वाली है? 14 जनवरी 2024. 14 है. अगर उसे ऐड करेंगे 1 + 4 कितना होगा? 8. तो जो भी ये संख्या है, 5 नंबर का संख्या है, वो सब कुछ प्रभु राम जी अयोध्या से जुड़ी हुई है. और उसी 5 तारीख को हमारा प्रतिकारी मठ का भी नाम जुड़ गया है आज का. तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती. इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती. जब ये बताते हैं कि प्रभु राम जी सूर्य वंश में जन्मे हुए हैं और श्री कृष्ण चंद्र वंश में जन्मे हुए थे. आज श्री कृष्ण का जिस वंश में वो जन्मे हुए हैं, अर्थात चंद्र, आज चंद्र ऊपर से इस राम यात्रा को देख रहे हैं कि रघुवंश का राज आज यहाँ पर आए हुए हैं. सूर्य वंश का राज प्रतिकारी मठ में. अगर ऊपर देखेंगे चंद्र जी विराजमान है, तो ऊपर चंद्र वंश के श्री कृष्ण और नीचे प्रभु राम सूर्य वंश के. हमारे गुरु जी को और इस राम मंदिर के बारे में इतना अटूट विश्वास था, इतना अटूट उनका प्रेम था कि आज वही आपको बताने वाले हैं कि हमारे गुरु जी को और इस राम मंदिर के बारे में कितना लगाव था. जब उत्तर प्रदेश में घोषणा की गई कि अगस्त 5 तारीख को शिलान्यास हो जाएगी, यहाँ पर शिलान्यास होने वाला है. उस समय कोविड का समय था 2020 में. जब न्यूज़पेपर में पढ़ा हमारे गुरु जी ने, तुरंत उनको ज्योतिष में बहुत पकड़ थी. यह बहुत सारे लोगों को पता है कि ज्योतिष उनका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, महत्वपूर्ण विषय था ज्योतिष. जब ये घोषणा की गई कि अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को इस समय में शिलान्यास यहाँ पर होगा करके, तुरंत स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी ने सिर्फ वो सुनकर वहां पर नहीं बैठे, उनका लगाव कितना है वो हम आपको बताएंगे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कागज और पेन ले लिया और जो समय में ये शिलान्यास होने वाला है उस शिलान्यास का मुहूर्त ही निकाल दिया. वहां तो होने वाला ही है, वहां तो पक्का शिलान्यास होने वाला ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है. मगर स्वामी जी को ये जानना था कि किस लग्न में, किस नवांश में ये शिलान्यास होने वाला है. वो लक्षण देखने के बाद स्वामी जी को ये हो गया कि ये राम मंदिर होने वाला ही है. क्योंकि जब ज्योतिष में देखते हैं लग्न कैसा है, नवांश का बल कैसा है, सभी ग्रहों का जो स्थिति है वो कैसा है, वो सब कुछ देखने के बाद
स्वामी जी को वो प्रसन्न मन से कहा कि हमारा राम मंदिर हो जाएगा, क्योंकि वो ज्योतिष के आधार से बता रहे थे। उन्होंने सब कुछ निकाल दिया कि ये कुंडली है और इस लग्न में शिलान्यास होने वाला है, इस नवांश में शिलान्यास होने वाला है, चतुर्थ स्थान में केंद्र स्थान में ये ग्रह है, एकादश में ये ग्रह है। उन्होंने सब कुछ निकाल दिया और उन्होंने हमें दे दिया कि आप इस पर कुछ पढ़िए और इस पर कुछ लिख दीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमें निकालना नहीं था, ऑलरेडी वहां फिक्स हो गया है कि इस समय में होने वाला है। फिर भी उनका लगाव था कि ज्योतिष शास्त्र से जो उन्होंने समय निकाला है वो ठीक है या फिर नहीं, या फिर कुछ दोष है या फिर नहीं, ये उनको देखना था। और जब उन्होंने देखा वो प्रसन्न हो गए और इसीलिए उस दिन जब शिलान्यास हुआ था उस दिन उन्होंने यहाँ पर दीपोत्सव मनाया। अर्थात उसके पीछे एक कहानी है और वो ही कहानी आज हमको आपको बता रहे हैं, क्योंकि वे प्रसन्न थे उस दिन, वे प्रसन्न थे। शिलान्यास जब हुआ वो प्रसन्न थे कि हमारा राम मंदिर हो जाएगा। आज वे यहाँ पर उपस्थित नहीं है, किंतु जो हमारे गुरु जी है उन्होंने अयोध्या में चातुर्मास व्रत भी कर दिया है और आज अयोध्या से पत्तगारी मठ में रथ यात्रा की आगमन हो गई है और साथ ही साथ हमारे श्री श्री शक्ति शांतानंद महर्षि जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, वे यहाँ पर पधार गए हैं, आगमन हुआ है। इसके लिए हम तहे दिल से हम अपना संतोष व्यक्त करते हैं। और हमारे संप्रदाय में दो लोगों को बड़ा स्थान देते हैं हम, एक हरि, एक भगवान के लिए और एक गुरु के लिए। इस नाते से आने वाला जो अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जो राम मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर के लिए निर्माण कार्य के लिए हम भगवान और गुरु के स्मरणार्थ कुछ दान करना चाहते थे और वो आज पल आ गया है। ऑन बिहाफ ऑफ श्री संस्थान गोकर्ण पत्तगारी जीवोत्तम मठ, we do hereby donate an amount of 1 crore 8 lakh क्यों बताते हैं, ये संकेत के बारे में बता भी देते हैं। हमने बताया कि भगवान और गुरु को हम उनका स्मरण करके हम देने वाले हैं 108। जो भी आप लीजिएगा, जब जप करते हैं 108 कर लेते हैं, अगर कुछ भी करते हैं भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हैं तभी 108 डालते हैं। तो 108 वो भगवान के हो गया नंबर 108 और बाकी का जो बचा है 77,777 वो जो भी है वो हमारे गुरु जी का उनका एज है, 77 उनका एज था, तो उनका स्मरण में हमने आज यहाँ पर जो है डोनेट किया है। तो हरि और गुरु का स्मरण हो गया, तो जो दान में दे दिया है उसमें भी हरि और गुरु का स्मरण करने का एक सद अवकाश आज वो भाग्य हमें मिला है। और वो हम राम मंदिर ट्रस्ट जो है अयोध्या में, हम उन्हें या फिर ट्रांसफर या फिर चेक के द्वारा वो भेज देंगे। और बहुत समय हो गया है और ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, विश्व हिंदू परिषद के सभी समितिगण यहाँ पर आए हैं, गोवा से या फिर मडगांव से, पणजी से, बहुत सारे गणमान्यगण यहाँ पर लोग आए हैं। सबके लिए हम आशीर्वाद करते हैं और विशेष करके अयोध्या में जो राम मंदिर हो रहा है वो राम मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो गए 14 जनवरी 2024 को वहाँ पर राम जी का स्थापना हो जाए। यही हमारा इच्छा है और यही हमारा आशा है और यही हमारा मनोकामना है। वो सब कुछ भगवान राम जी कर देंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया
कि हमारे गुरु जी कभी बताते थे कि राम करे काम हम गए आराम, बट हमने वो चेंज कर दिया था कि हमने ये बताया कि प्रभु राम और गुरु ने किया है काम, अब हम बैठे हैं आराम। तो आज सबके लिए हम तहे दिल से भगवान के प्रार्थना करके आशीर्वाद देते हैं और हमारा जो 2-4 बातें थी वो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आता सगळ्यांची जेवणाची व्यवस्था आसा, सगळ्यांनी जेवण करचें आनी कोणाकय हांगा जर रावपाचें आसा, काल सकाळ पळय आमचें फंक्शन आसलें तें करून तुमी वचचें अशें म्हणून मोबाईल नंबर दीजिए नंबर